आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। झूठे हैं रिश्ते नाते, कुछ काम में नाते। झूठे हैं रिश्ते नाते, कुछ काम में न आते। अमेरिका में एक महिला सरस्वती माथुर कोमा में चली गई थी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, पति, डॉक्टर, संबंधी, डॉलर, कोई उसको कोमा से बाहर नहीं ला पा रहा था। पर एक साधक पूज्य बापू की चरण रज जो भारत से लेकर गए थे, वो लेकर गए। उसके पति को कहा अब इसका तिलक करना इसको, और महामृत्युंजय मंत्र जपना। दूसरे तीसरे दिन वो महिला कोमा से बाहर आ गई। अभी घर पे सारा काम करती है, खाती भी है, घूमती भी है, सत्संग में भी जाती है। झूठे हैं रिश्ते नाते, कुछ काम में नाते। झूठे हैं रिश्ते नाते, कुछ काम में न आते। माया के सब खिलौने है जाल में फंसाते। माया के सब खिलौने है जाल में फंसाते। बार बार हम उलझ रहे थे, बार बार हम उलझ रहे थे। जीवन का सार देना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। विषयों ने मुझको घेरा, मैं तो उलझ रहा था। विषयों ने मुझको घेरा, मैं तो उलझ रहा था। पीछे लगी थी माया, माया में फंस रहा था। पीछे लगी थी माया, माया में फंस रहा था। गुरुद्वारे में अब हूँ आया, गुरुद्वारे में अब हूँ आया। दुर्गुण को मार देना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। कृपा है तेरी गुरुवर, मुझको शरण लिया है। कृपा है तेरी गुरुवर, मुझको शरण लिया है। मैं तो रहा नाड़ी, अपना बना लिया है। मैं तो रहा नाड़ी, अपना बना लिया है। हे गुरुवर मैं क्या गुण गाऊं, हे गुरुवर मैं क्या गुण गाऊं। वंदन स्वीकार लेना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए,
गुरुवर स्वीकार लेना। जिसकी ऐसी शरणागति दृढ़ हो जाती है ना, तो शास्त्र हमारे कहते हैं, गीता कहती है कि शरणागति और प्रार्थना से सिद्धि तुरंत मिल जाती है, देर नहीं लगती। देर तो हम करते हैं। एक सोसाइटी में कुछ लड़के, होली का दिन था, होली खेल रहे थे। तो होली में तो कोई भी रास्ते से जा रहा तो उसको भी पकड़ के रोक, उसका मुंह रंग देते हैं और विरोध भी नहीं करते, होली है। तो एक नेता जा रहे थे, लड़कों को हुआ कि बहुत दिनों से हाथ में आया है, जो सारी खुन्नत थी ना पकड़ के निकाल दी। किसी ने डामर लगा दिया, किसी ने नाली का कीचड़ उठा के लगा दिया, कि बड़ा परेशान करता था, कोई काम नहीं करता था, खाली बातें बड़ी बड़ी की, काम कुछ नहीं किया। किसी ने रंग लगाया, किसी ने कुछ, किसी ने राख डाल दी थोड़ी। लड़के बड़े खुश हुए, नेता तो गए। लड़कों ने सोचा अब चमड़ी उखड़ जाएगी पर डामर का रंग नहीं जाएगा। मजा आ गया। थोड़ी देर के बाद लड़कों ने खिड़की से झांका तो नेता बैठा हंस रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था, जरा भी, न केमिकल का, न कोई कीचड़ का, न कोई डामर का, कोई दाग नहीं, एकदम साफ सुथरा। लड़के तो दंग रह गए, पूछा रह न पाए, पूछे बिना कि ये हमने डामर लगाया था, आपने कैसे इतनी जल्दी सफाई कर दी? बोले मेरे चेहरे पर डामर लगा ही नहीं, मैंने मास्क पहना हुआ था, मुखौटा था नकली, देखो ये रंगा हुआ पड़ा है, मेरे को लगा ही नहीं। तो जो नकली मास्क पहनकर, कोई अभिमान का मुखौटा पहनकर गुरु के पास जाते हैं, उनको रंग नहीं लगता। जो सारे मास्क उतारकर गुरु के पास जाते हैं, उनका दिल रंग जाता है गुरु के रंग से। उनका दिल भक्ति से भर जाता है, उनका दिल उपासना से भर जाता है। चीनी के, शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी ने नमक के ढेर पर रहने वाली चींटी को कहा कि तू ये क्या खारा नमक खाती है, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी बढ़िया चीज खिलाऊं कि तू दंग रह जाए। तो वो चींटी उसके साथ चल दी, आई चीनी के ढेर पर कहा जो पहले से शक्कर पर रहती थी, बोले मुझे तो कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा, मुझे तो सब वैसा का वैसा ही लग रहा है, खारा खारा, जैसा मैं वहां खाती हूं वैसा ही लग रहा है। तो वो चीनी के ढेर पर रहने वाली चींटी बोली ऐसा हो नहीं सकता। बोले हो नहीं सकता का देखो। तो बोले तेरे मुंह में कुछ है तो नहीं पहले से? बोले हाँ, मैं वहां से जब चली ना तो नमक की एक छोटी डली मुंह में रख ली थी कि क्या पता वहां खाने को मिले न मिले। वो चींटी ने कहा पागल, यही तेरी बेवकूफ़ी है, उस नमक की डली को थूक दे और फिर चख, फिर देख कैसा आनंद आता है। उसने जब मुंह में दबाई हुई नमक की डली को थूक दिया और फिर शक्कर का स्वाद लिया तो हा, बोले आनंद आ गया। अब वो चींटी कहती अब कैसा स्वाद है? बोले अब बात मत कर, पहले मुझे खाने दे, पहले मुझे इसका स्वाद जी भर के लेने दे। ऐसे ही अपनी अक्कड़ को, अपने आग्रह को उसको छोड़ दे तो फिर 9 ग्रह भी शांति दूत हो जाएंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रौ शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। एक आदमी पहलवान था, वो होटल में गया खाने के लिए। सोचा कि खाऊंगा, खाते समय भी मानो अखाड़े में उतर रहा है, खूब खाएगा। तो कोट जो पहना था ना उसने, वो खूंटी पर टांग दिया, पर सोचा कोई ले ना जाए तो एक चिट उसके ऊपर लगा दी कि सावधान, इसको कोई हाथ मत लगाना, चुराने का विचार न करना, क्योंकि ये कोट उसका है जो मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन है। वो चिट लगा दी, खूब खाया, खा के जब खड़ा हुआ, आया तो देखा कोट गायब है, कोई ले गया है।
और उसकी जगह एक चिट लगाई हुई है कि पीछा करने का इरादा मत करना, क्योंकि मैं दौड़ में विश्व चैंपियन हूं। अब वो दौड़ में भले विश्व चैंपियन हो जाए, पर कहां तक दौड़ेगा? शरीर बूढ़ा होगा, फिर कैसे दौड़ेगा? और वो मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन हो भी गया तो आखिर कब तक? बुढ़ापा आएगा तब नसें जवाब दे जाएगी। बुद्धिमान तो वो है जो साधना में हो जाए विश्व चैंपियन, आगे निकले भक्ति में, सेवा में, सदाचार में, सुमिरन में, वो भाग्यशाली है। बाकी फैशन में चैंपियन, सौंदर्य प्रतियोगिता, ये विदेशी कंपनियों का जाल है भारत के ही कन्याओं को लूटने का और उनको चरित्र भ्रष्ट करने का, ताकि वो कॉस्मेटिक की चीज़ें विदेशी कंपनियों की ज़्यादा बिकें, इसीलिए उनका षड्यंत्र है। पर हमारे देश की भोली भाली कन्याएं उनसे प्रभावित हो जाती हैं। और बहनों का कसूर भी नहीं है, बहनें भावना प्रधान होती है। लोकमान्य तिलक को एक विदेशी सज्जन ने पूछा कि भारत में कन्याएं गौरी व्रत क्यों करती है? बोले अच्छा वर पाने के लिए। तो बोले लड़के क्यों नहीं करते गौरी व्रत? बोले देखो कन्याएं तो सब अच्छी हैं, पर लड़के ही जरा कोई व्यसनी हो जाते हैं, पान मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पान मसाला शब्द लोकमान्य तिलक का नहीं है, मैंने मिलाया है समय को देखकर। तो लड़के जरा ऐसे होते हैं पुरुष, इसलिए कन्या गौरी व्रत करती है कि उसको जो वर मिले वो अच्छा मिले, उसका जीवन खराब ना हो। तो कन्याएं तो अच्छी है, पर ऐसी कन्याओं की भावनाओं को जब गलत लोग मिल जाते हैं कॉलेजों में और इधर उधर, वो उनको गलत दिशा में मोड़ देते हैं। इसलिए कन्या बेचारी फिर वो गलत रास्ते चल देती है, क्योंकि आदमी गलत मिल गया, चिकनी चुपड़ी बातें करके उसकी भावनाओं को गलत दिशा में मोड़ दिया। फूल होता है ना, फूल, एक फूल छोटा सा गुलाब का, मोगरे का, वो फूल खिलता है तो क्यों खिलता है? बाजार में बिकने के लिए नहीं खिलता। फूल खिला है तो बिकने के लिए नहीं, वो तो स्वार्थी आदमी उसको बेच दे, रुपए कमाए, बात अलग है, चलो उसका धंधा है। परंतु फूल खिलता है तो बिकने के लिए नहीं खिलता, या रास्ते में से कोई निकले और उसकी सुगंध ले जाए, खुशबू ले जाए, इसलिए फूल नहीं खिलता। फूल को कोई गोल्ड मेडल मिल जाए इसलिए फूल नहीं खिलता। खिलना उसका स्वभाव है, खिलने में उसको अपना एक आनंद आता है। ऐसे ही साधक का हृदय रूपी फूल भी खिले, दूसरों तक उसकी सुगंध पहुंचे। स्वाभाविक ही, कुछ नहीं चाहिए, कोई मेडल नहीं चाहिए। ऋषि प्रसाद की सेवा करे तो गोल्ड मेडल के लिए नहीं, फूल खिले, दूसरों के हृदय का फूल भी खिले।